हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करेंगे इस वीडियो में। फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से एक फैक्टर हम निकालते हैं हिट एंड ट्राई मेथड से। लास्ट वाला जो नंबर होता है इसके हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब इन फैक्टर में से हम ये चेक करते हैं कि इसका जीरो कौन है। कोई ना कोई इसमें जीरो जरूर होगा पॉलिनोमियल का, जो जीरो होगा उससे हम फैक्टर बना लेंगे। अब यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो 1 के फैक्टर तो 1 ही हो सकता है, तो 1 का फैक्टर 1 ही हो सकता है, तो 1 और -1 में इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा। अब इनमें से कोई ना कोई इसका जीरो होगा। मैं पहले 1 के लिए चेक कर लेता हूँ कि क्या 1 इसका जीरो है। अगर हुआ तो यहाँ से हम फैक्टर बना लेंगे। तो वेरिएबल की जगह पे मेरे को यहाँ 1 फिल करके चलना है, तो P1 निकालूंगा मैं। 2 है ये, y की जगह पे 1 रखना है, इसका क्यूब करेंगे, प्लस y की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आगे माइनस, फिर ये 2y की जगह पे 1 रखेंगे, आगे -1। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 2 ज़ा 2 हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये आगे -1 लिखा हुआ है। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, जीरो हो गया। ऐसे +2 और -2 भी यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा है तो जीरो आ गया। जब 1 फिल करने से ये जीरो आ गया, इट मीन्स जो 1 है ये इसका जीरो है, तो लिख देते हैं हेयर 1 इज 0। जब 1 0 है तो देयरफॉर y -1 इज अ फैक्टर। जीरो पता चल गया। जब जीरो होता है तो उसका साइन उल्टा होके वेरिएबल के आगे, जैसे यहाँ पे जीरो तो 1 है तो इसका फैक्टर हो जाएगा y -1। अगर 0 -1 होता तो फैक्टर होता y +1। जो जीरो का साइन होता है उसका उल्टा साइन लग जाता है यहाँ फैक्टर बनने के लिए। तो एक फैक्टर तो हमें पता चल गया। अब इसके जो दो बाकी के फैक्टर्स है ना, वो हमें पता चलेगा जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से। तो अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, तो इसको अंदर लिखेंगे 2y क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1। डिवाइड करना है y -1 से। अब हर स्टेप में यहाँ पे एक एक टर्म को कैंसिल करते हुए चलना है। सबसे पहले मेरे को 2y क्यूब की टर्म को कैंसिल करना है, तो इसके नीचे मेरे को 2y क्यूब ही चाहिए। वो कब आएगा वो देख लीजिए। y -1 से मल्टीप्लाई करना है हमें किसी चीज़ को, ताकि 2y क्यूब आ जाए यहाँ पे पहला नंबर। तो यहाँ पे y है और यहाँ y 3 चाहिए, तो y की पावर 2 चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर 2 भी है तो यहाँ 2 भी चाहिए। इट मीन्स मेरे को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y से मल्टीप्लाई करके 2y क्यूब बना देगा, और फिर 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 से भी होगी। तो 2y स्क्वायर की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये -2y स्क्वायर ही आ जाएगा। y स्क्वायर के नीचे हम इस y स्क्वायर वाली टर्म को लिख देंगे -2y स्क्वायर। अब लाइन डाल के सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाता है नीचे वाली टर्म्स का। ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है ये प्लस हो गया। प्लस और माइनस की सेम टर्म्स हैं, ये कट जाएंगी। ये प्लस का 1y स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस का 2y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y स्क्वायर की ये टर्म है, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। प्लस का 2 और प्लस का 1, ये प्लस का 3y स्क्वायर हो गया यहाँ पे। आगे जो ऊपर में बचा हुआ है वो इसके साथ में हम कॉपी कर देंगे, -2y और -1। यहाँ तक ये एक स्टेप हुआ। अब अगले स्टेप में मेरे को इस y स्क्वायर वाली टर्म को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे मेरे को 3y स्क्वायर बनाना है। वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा हम रफ में कर लेते हैं। y -1 है जिससे मल्टीप्लाई करना है, और हमें चाहिए 3y स्क्वायर। तो यहाँ y की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि 3y स्क्वायर आ जाए। यहाँ y 1 है, यहाँ y की पावर 2 हमें चाहिए, तो एक तो y ज़रूर होना चाहिए, फिर नंबर 3 भी चाहिए तो यहाँ 3 भी होना चाहिए, और ये प्लस का है तो ये प्लस का 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे अब हम +3y लिखेंगे। जब +3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 3y स्क्वायर।
और फिर दूसरा भी आएगा क्योंकि 3y को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -3y। y की टर्म है, y की टर्म के नीचे लिखी जाएगी -3y। लाइन डाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स का साइन उल्टा हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 3y² माइनस का 3y² प्लस माइनस की सेम टर्म से कट के 0 हो गया। यहाँ माइनस का 2y है और ये प्लस का 3y बन गया है। y की ये टर्म है, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि प्लस नंबर बड़ा है तो बड़े का साइन आएगा, यानी ये प्लस का ही y बचेगा। यहाँ पे आगे -1 बचा है ऊपर, एज इट इज इसके साथ में कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को इस y को कैंसिल करना है, तो मेरे को यहाँ पे y बनाना है। और y कब बनेगा, यहाँ देख लीजिए, y -1 है और मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ y, तो y तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यानी मल्टीप्लाई सिर्फ मेरे को 1 से ही करना पड़ेगा, और क्योंकि प्लस का चाहिए तो +1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ +1 आ जाएगा। और 1 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा प्लस का, और फिर जब इस +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा। वो हम इसके नीचे लिखेंगे, नंबर को नंबर के नीचे लिखते हैं। अब लाइन डालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो गए। नीचे रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन को ठीक किया है। अब ऊपर में ये जो इसका लॉन्ग डिवीजन का जो क्वोशिएंट आया है 2y² + 3y + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसको जब हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब इस पॉलिनोमियल को उठा लेते हैं। 2y² प्लस में 3y + 1। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में पहली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम लिखी जाएगी ये वाली, और लास्ट वाली टर्म +1 ये एज इट इज लिखा जाएगा। इस +3y को हमें 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी वो हमें यहाँ से पता चलेंगी। y² का कोफिशिएंट 2 है और बिना y का नंबर यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। पहले हमें इनका प्रोडक्ट करना होता है। अब 2 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके 1 आ गया। 2 के 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 1। अब इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे 2 ऐसे नंबर तैयार करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए ये 2, ये वाला 2 जो इनका प्रोडक्ट आया था, और जिनका सम आ जाए ये बीच वाला नंबर जो कि यहाँ y का कोफिशिएंट है, ये प्लस का 3 चाहिए मेरे को। तो ऐसे 2 नंबर तो यहाँ पे पॉसिबल, ये 2 और 1 ही है, इनसे अलग तो कोई फैक्टर है ही नहीं। तो 2 + 1 अगर मैं करूँगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2 भी आ जाएगा प्रोडक्ट में। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इट मीन्स ये जो 3y है इसको मैं ब्रेक करूँगा 2y + 1y में, तो +2y और +1y। 1 कोफिशिएंट कभी लिखते नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हो, बिना 1 के ही हम वेरिएबल को लिखते हैं। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो इसमें 2y² + 2y, तो 2 दोनों में है नंबर कॉमन, उसके बाद y भी दोनों के अंदर है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ 2y बाहर आ गया तो 1y बच गया, आगे प्लस 2y सारा ही बाहर आ गया। जब सब कुछ बाहर आ जाता है, कुछ नहीं बचता, तो वहाँ 1 होता है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आगे देखिए दोनों में प्लस का साइन है, प्लस कॉमन आ गया। y और 1 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 सबके साथ में मल्टीप्लाई लगा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है। यहाँ से y बच गया, y 1 ज़ा y, प्लस यहाँ से 1 बच गया, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर y + 1 दोनों में है, तो y + 1 कॉमन आ गया। y + 1 को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2y बच गया पहली टर्म में से, और दूसरी टर्म में से ये प्लस का 1 बच गया। ये हम यहाँ लिख देंगे।
अब ये जो 2 आए हैं ये आपके फैक्टर्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल के। अब हमारा मेन पॉलिनोमियल था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके 3 फैक्टर होने थे। एक हमने हिट एंड ट्राई मेथड से ऊपर निकाल लिया y-1 और फिर 2 फैक्टर्स ये आ गए, तो ये तीनों हमारा आंसर है। आंसर में इन सबको एक साथ करके लिख देंगे। y-1 ये एक फैक्टर है और 2 ये हैं y+1 और फिर 2y+1, ये इसके फैक्टर्स हुए। क्वेश्चन खत्म।